प्राइवेट स्कूल्स की जो मनमानी लगातार होती हुई नजर आ रही है, इसमें लेकर अलग अलग तरीके से जो आदेश है वो निकाले गए थे। और डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर और डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से भी जो कुछ आदेश हो तो निकाले गए थे। हालांकि उसमें ये भी कहा गया था कि पेरेंट्स को कोई भी परेशान जो है नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से ये कहा गया है कि एक ही दुकान से जो है वो किताबें खरीदी जाए। अब कुछ दिन पहले ऑर्डर भी निकला था जिसमें ये भी तय किया गया था कि स्कूल बैग्स जो हैं वो उसका वेट कितना होना चाहिए, और फर्स्ट सेकंड क्लास को भी बताया गया था कि वो महज एक नोटबुक जो है वो स्कूल में लेके जाएंगे, उसके अलावा उनके साथ कोई भी और जो अन्य सामान है वो नहीं होगा। इसको लेकर अब एक और आदेश जो है वो डीसी जम्मू अवनी लवासा द्वारा भी निकाला गया है, क्योंकि जिस तरीके से पेरेंट्स लगातार परेशान है और उनको लेकर जो है वो ग्रीवियंसेस के लिए एक नंबर भी जो है उन्होंने जारी कर दिया है, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिसपे आप पेरेंट्स अपनी परेशानी भी बता सकेंगे। क्या कुछ इस आदेश में है, सबसे पहले आपको ये बताएंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है, डीसी जम्मू द्वारा कहा गया है कि जो भी प्राइवेट स्कूल जो कि इस समय स्कूल चला रहे हैं, जो एनुअल चार्जेस बढ़ाकर ले रहे हैं, क्योंकि जो भी फीस क्राइटेरिया एक सेट हुआ है उसके अलावा अगर एनुअल चार्जेस भी कोई बढ़ाकर ले रहा है तो उन सब पर भी जो है वो कहीं ना कहीं अब नोटिस में ये चीज़ें जो है वो लाई जाएंगी। उन्होंने कहा है कि जो भी इलीगल प्रैक्टिसेस हो रही हैं जो प्राइवेट स्कूल द्वारा, अब वो डीसी जम्मू की भी जो है तक वो बातें पहुंच चुकी हैं, यानी जो सोशल मीडिया पर हो रहा है वो अब उन तक भी पहुंच चुका है। इस पर उन्होंने कुछ जो नोटिफिकेशन है वो जारी किए हैं। इस नोटिफिकेशन में उन्होंने कहा है, और ये नोटिफिकेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑफिस ऑफ डिप्टी कमिश्नर जो अवनी लवासा है उनके वहां से जारी किए गए हैं। क्या कुछ इसमें कहा गया है, उन्होंने कहा है कि ये बात उनके भी नोटिस में अब आई है कि जो न्यू एकेडमिक सेशन शुरू हुआ है यानी 23 और 24 का, और उसमें कुछ प्राइवेट स्कूल्स जो कि डिमांड कर रहे हैं एनुअल चार्जेस की, एडमिशन फीस की और अदर जो चार्जेस हैं और ट्यूशन फीस को छोड़ के, उन्होंने कहा है कि इन सब को जो एनुअल चार्जेस बढ़ा कर ले रहे हैं, ये एनुअल चार्जेस और ट्यूशन फीस जो है वो जो भी एक फी फिक्सेशन रूल कमेटी द्वारा जो फिक्स किए गए हैं, अगर उनके अप्रूवल के बिना बगैर जो है वो बढ़ा कर ले रहे हैं तो इस पर भी जो है वो कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि जो रेगुलेशन कमेटी द्वारा फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी द्वारा जो फीस डिसाइड होती है वही वो ले सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई स्कूल इस तरीके के चार्जेस बढ़ा कर ले रहा है तो जो नंबर उनके द्वारा दिए गए हैं आप उन पर कॉल भी कर सकते हैं, और वो नंबर भी मैंने कैप्शन में डाल दिए हैं। बाकायदा आप स्कूल का नाम भी बता सकते हैं। उन्होंने कहा है कि जो एनुअल चार्जेस, एडमिशन फीस और अदर चार्जेस जो हैं वो फिक्स हुए हैं वही देंगे, और जो अभी इस समय ट्यूशन फीस बढ़ाकर ले रहे हैं, एनुअल चार्जेस बढ़ाकर ले रहे हैं, इन सब पर जो है वो जांच होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी इस समय कंप्लेंट्स उनके पास रिसीव हो रही हैं प्राइवेट स्कूल्स के रिगार्डिंग, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो उनकी तरफ से टेक्स्ट बुक्स लगाई गई हैं, जो स्टेशनरी की आइटम्स हैं या फिर स्कूल्स की यूनिफॉर्म्स हैं, उनको किसी एक पर्टिकुलर शॉप से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेरेंट्स का जहां दिल करता है वो ओपन मार्केट में भी ये चीज़ें ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारा सामान जो है वो एक ही किसी बताई हुई स्कूल की बताई हुई शॉप से जो आप खरीदें। उन्होंने ये भी कहा है कि उनको ये बार बार जो चीज़ें हैं वो रिसीव हो रही थी, जिसके चलते सीरियसनेस दिखाते हुए उन्होंने ये ऑर्डर जो है वो निकाला है। उन्होंने कहा है कि कुछ प्राइवेट स्कूल जो है इलीगल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि पेरेंट्स पर फाइनेंशियल बर्डन जो है उनकी तरफ से डाला जा रहा है। स्पेशली अगर देखा जाए तो परचेजिंग ऑफ बुक्स को लेकर जो है वो ज़्यादा उन पर बर्डन डाला जा रहा है। जहां पर आप बाहर मार्केट में जाके आराम से जो भी बुक है वो 40-50 रुपए की ले सकते हैं, वहीं पर जो पर्टिकुलर शॉप है जहां पर हो सकता है स्कूल का और पर्टिकुलर शॉप का कमीशन भी फिक्स हो, वहीं पर आपको वो नोटबुक जो है वो 80 और 90 रुपए की मिल रही है। और वहीं पर देखा जा रहा है 26-26 बुक्स के सेट की बात करें तो 8-8 हजार की भी जो है वो किताबें पेरेंट्स को इस समय खरीदनी पड़ रही है। और जब पेरेंट्स से बात की जाए तो उनको कहना है कि स्कूल वाले जो है वो कहीं ना कहीं परेशान करते हैं, और इस तरीके की जो बातें हैं उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर भी जो है हम अक्सर सुनते हैं। उन्होंने कहा है कि जो बुक्स स्कूल की तरफ से या बोर्ड की तरफ से जो फिक्स की गई बुक्स हैं वही लेनी है। अगर स्कूल ये कहता है कि हमारी तरफ से आपको ये अलग से सब्जेक्ट जो है वो लेना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो बोर्ड की तरफ से बुक्स डिसाइड हुई हैं वही बुक्स जो है वो लेनी है, यानी इसके अलावा और भी स्कूल की तरफ से कोई भी प्रिस्क्राइब्ड की हुई जो बुक है वो आपको नहीं खरीदनी है। उसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि उनको जो है ये भी कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से ये भी जो कंप्लेंट्स है वो रिसीव की जा रही हैं। पेरेंट्स की बात की जाए तो पहले जिस तरीके से कहा जा रहा था कि अभी भी जो है फर्स्ट क्लास में एडमिशन्स के लिए उनको ये कहा जा रहा है कि जो आपका बच्चा है वो 6 साल से कम है, जबकि ये बात डिसाइड हो चुकी है कि अब
फर्स्ट क्लास में बच्चा अगर 6 साल से कम भी है तो वो भी एडमिशन जो है वो ले सकता है। उन्होंने कहा है कि अभी भी इस तरीके की जो कंप्लेंट्स हैं उनको ये रिसीव हो रही हैं। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये बात भी नोट की जा रही है कि रूल 8A ऑफ जो स्कूल एजुकेशन 2010 है उसमें ये कहा गया है कि जो हेड ऑफ द स्कूल की ये ड्यूटी भी है कि जो बच्चे का स्कूल बैग है उनको भी जो है वो ध्यान में रखा जाए। जो डिटेन्ड गाइडलाइंस दी गई हैं और जो भी डायरेक्शंस दी गई हैं कि जो स्कूल का वेट जो है वो फिक्स होना चाहिए, अगर उसके ज़्यादा इससे ज़्यादा अगर जो वेट स्कूल के बच्चे का होगा है तो ये पैनल जो है वो पूरा इस चीज़ को सुपरवाइज करेगा। और अगर इस तरीके का नहीं होता है तो इसके लिए स्कूल जो है वो कंसर्न जो स्कूल है उसके खिलाफ जो है वो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है वो पैनल डिसाइड भी कर सकता है। यानी जो एक वेट डिसाइड पहले से रूल 8A 2010 में जो एक वेट तय हुआ था उतना ही तय वेट जो है वो अभी भी स्कूल के बच्चे जो है स्कूल में लेके जा सकते हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने जो ऑर्डर आपको सुनाया था उसमें मैंने पूरा बताया था कि फर्स्ट सेकंड की क्लास के बच्चे बुक ही नहीं लेके जा सकते हैं। थर्ड से लेके एक पर्टिकुलर क्लास अगर 5th की बात की जाए तो उसमें भी ये कहा था कि 2 नोटबुक्स हो सकती हैं, जिसमें एक नोटबुक स्कूल में रखी जाएगी, एक नोटबुक जो है बच्चे को घर दी जाएगी। उसके ऊपर की क्लास के बच्चों की बात की जाए तो उनको भी जो है वो शीट्स का इस्तेमाल करना जो है वो सिखाया जाएगा। तो ये मैंने पहले पूरा एक्सप्लेन करके बताया था। उसी ऑर्डर को जो है एक बार डीसी जम्मू द्वारा निकाला गया है, क्योंकि उस समय वो ऑर्डर जो था डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की तरफ से निकाला गया था। सेम एज अप्लाई जो था वो जम्मू की भी तरफ से जो था वो किया जाना था, क्योंकि ये पहले से ही रूल नंबर 8A की बात की जाए तो तब से ही निकाला गया था। उन्होंने कहा है कि जो सर्कुलर निकाला गया है इसमें ये सर्कुलर जो इशू हुआ था 3/4/2023 को डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से, जिसमें ये इंश्योर किया गया था कि जो भी प्राइवेट स्कूल्स हैं वो कहीं ना कहीं जो इलीगल प्रैक्टिसेस और स्ट्रिक्टली अबाइड बाय द लॉज एंड रेगुलेशंस ऑन द सब्जेक्ट, कोई भी इस तरीके की जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स लगाने के जो रेगुलेशंस हैं उनको जो है उनकी बरखिलाफ़ी नहीं करेगा। बावजूद इसके भी जो है इन सब पर जो है जो अभी भी स्कूल्स जो है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो ऐसे में उन पर संज्ञान लिया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि इस रीज़न की बात की जाए तो अगर इस ऑर्डर को कोई नहीं मानता है तो जो ग्रीवियंसेस हैं वो प्राइवेट स्कूल की कंसर्न की बात की है तो आप 0191257191225716 पर जो है अपने ग्रीवियंसेस भी दे सकते हैं। उन्होंने कहा है कि एनी ग्रीवियंसेस अगेंस्ट द प्राइवेट स्कूल्स ऑन द कंसर्न मेंशन अबव शुड बी रिपोर्टेड द EOC हेल्पलाइन नंबर। यानी उन्होंने कहा है कि ऊपर दिए गए जो 5 पॉइंट हैं जो मैंने अभी आपको सुनाए हैं, अगर कोई भी प्राइवेट स्कूल इनको नहीं मानता है, अपनी मनमानी करता है, और अगर आपको प्राइवेट स्कूल की तरफ से इस तरीके की कंप्लेंट रेगुलर आ रही है तो आप इन ऊपर के 5 जो पॉइंट है, अगर स्कूल वाले इनकी मनमानी नहीं जो है नहीं मान रहे हैं, इनकी अवहेलना कर रहे हैं, तो आप इस नंबर पर EOC जो हेल्पलाइन नंबर मैंने आपको बताए हैं इस पर आप अपनी ग्रीवियंसेस जो है वो दे सकते हैं। तो आने वाले समय में इस पर कार्रवाई भी होगी। उसके साथ ही साथ जितने भी SDMs हैं उनको भी ये डायरेक्टली इंश्योर किया गया है कि टाइमली और स्पीडली जो है वो इस ग्रीवियंसेस को जो है रिसीव करे, क्योंकि ये प्रायोरिटी है कि पेरेंट्स की बात सुनी जानी चाहिए और इन पर जो है वो कार्रवाई भी होनी चाहिए। ऑलरेडी पेरेंट्स जो हैं, हालांकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो बहुत मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मिडिल क्लास पेरेंट्स भी जो हैं उससे भी ज़रूरतमंद और भी परेशानी के साथ पेरेंट्स जो है वो बुक्स खरीद रहे हैं, यूनिफॉर्म्स खरीद रहे हैं, स्कूल के कहने पर एक पर्टिकुलर शॉप में पहले जा चुके हैं, किताबें खरीद चुके हैं और उनको कोई परेशानी ना आए इसके चलते जो है ये नंबर जो आपको दिए गए हैं इन पर अपने ग्रीवेंसेस जो है वो आप पहुंचाएं, ताकि जो प्राइवेट स्कूल्स अपनी मनमानी कर रहे हैं उन पर कार्रवाई हो। उसके साथ ही साथ जितने भी STMs हैं उनको भी कहा गया है कि वो टाइमली और स्पीडली जो है इन पर कार्रवाई करें, जो उन पर उनको जो ग्रीवेंसेस रिसीव्ड हो रहे हैं पेरेंट्स की तरफ पे, इन पर भी जो है टॉप प्रायोरिटी पर जो है वो काम किया जाए। उसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जितने भी SDMs हैं उनको भी ये कहा गया है कि डायरेक्टली टू प्रोवाइड नेसेसरी असिस्टेंट टू द स्पेशल मॉनिटरिंग टीम कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द चीफ एजुकेशन ऑफिसर जम्मू। और ये भी कहा गया है कि जो भी चीफ एजुकेशन ऑफिसर द्वारा स्पेशली मॉनिटरिंग टीम्स हैं उनको भी ये कहा गया है कि उन सब की भी जो डेप्यूटी मजिस्ट्रेट हैं, जो रिक्वायरमेंट्स उनकी बनती है वो उन पर भी जो है वो देखा जाए। ये भी कहा गया है द ऑर्डर इज प्रोमोंग्ड फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक एट लार्ज एंड शेल बी पब्लिश्ड ऑन डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट एंड ऑल्सो लीडिंग न्यूज़पेपर। ये भी कहा गया है कि ये ऑर्डर जो है, ये इंफॉर्मेशन जो है ये पब्लिक तक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचनी चाहिए। इनको न्यूज़पेपर्स में भी जो है छापा गया है, वेबसाइट्स पर भी आपको ये ऑर्डर मिल जाएगा, ऑर्डर हमारे पेज पर भी मिल जाएगा। और ये कहा गया है
कि इस ऑर्डर पर उचित से उचित कार्रवाई होनी चाहिए, पेरेंट्स का जो है भला होना चाहिए। और अगर कोई प्राइवेट स्कूल्स अपनी मनमानी कर रहा है तो वो पूरी जानकारी जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, जिसमें चाहे वो यूनिफॉर्म, बुक्स को लेकर किसी पर्टिकुलर शॉप की बात की जाए, या फिर एडमिशन फीस, एनुअल चार्जेस जो बढ़ाए हुए जो चार्जेस उनसे लिए जा रहे हैं, स्कूल वेट को, अगर जो बच्चों के स्कूल बैग का वेट है अगर उसको भी लेकर कोई परेशानी आ रही है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप पहुंचाइए कि स्कूल जो है अभी भी अपनी मनमानी जो है वो कर रहे हैं। गिवन अंडर बाय हैंड एंड सील टू द कोर्ट ऑन दिस 11th जो है, यानी अगर बात की जाए तो ये आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिप्टी कमिश्नर अवनी लवासा द्वारा जो है वो निकाल दिया गया है और इसको पब्लिक डोमेन में डाला गया है। और अगर इस तरीके की कोई परेशानी स्कूल की तरफ से अगर आपको आ रही है तो इसकी जानकारी जो है वो जल्द से जल्द दिए गए नंबरों पर पहुंचाएं। और जो गाइडलाइंस स्कूल की तरफ से पहले से ही रूल नंबर मैंने बताया है, रूल 8A जो 2010 का है, जिसमें प्रिस्क्राइब किया गया था बच्चों का स्कूल वेट कितना, स्कूल का जो बैग का वेट है वो कितना होना चाहिए, अगर इससे ज़्यादा है तो आप इसकी जानकारी ज़रूर पहुंचाएं। उन्होंने कहा है कि ये पहले से ऑर्डर निकाले गए हैं और अगर कोई प्राइवेट स्कूल्स अपनी मनमानी कर रहे हैं, चाहे वो बच्चे की 6 साल से जिस तरीके से बच्चों का कहा गया है कि उनको लेना है, अगर वो नहीं ले रहे हैं तो भी कार्रवाई जो है होना संभव है। चाहे वो एनुअल चार्जेस, एडमिशन चार्जेस, ट्यूशन फी बढ़ा के ले रहे हैं, क्योंकि फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी द्वारा जो एक फीस डिसाइड की गई है उतनी ही फीस वो ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। और अगर पेरेंट्स की कोई भी कंप्लेंट है तो आप टोल फ्री जो नंबर इनकी तरफ से दिए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर जो है, इन पर कॉल करके आप अपनी परेशानी जो बताएं, ज़रूर इस पर कार्रवाई होगी। क्योंकि कमेटी जो टीम्स बनाई गई हैं उन्होंने कहा है कि जो भी उनको कॉल रिसीव होती है उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो फिलहाल पेरेंट्स के लिए राहत हो सकती है, आप अपनी परेशानी इन नंबरों पर पहुंचाएं ताकि आगे आने वाले समय में DC जम्मू जो है इन पर कार्रवाई करते हुए जो है उन स्कूल्स को लताड़ लगाएं जो कि अभी मनमानी जो है वो अपनी कर रहे हैं। फिलहाल तक के लिए बड़ी अपडेट थी, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।